ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदेनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। महाशिवरात्रि की आप सभी भारतवासियों को, तमाम सनातनियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, महाशिवरात्रि पे हमें क्या करना चाहिए, कौन महाशिवरात्रि का व्रत कर सकता है, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? अब बहुत से भक्तों के मन में और बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है, प्रश्न क्या, ये भ्रांति है कि महाशिवरात्रि, जैसे कल महाशिवरात्रि है तो तमाम लोगों को, यही तो विडंबना है, तमाम लोगों को लगता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवजी जी का विवाह हुआ। भैया, शिवजी जी के विवाह तो अनंत हैं, कितने प्रभु के विवाह हुए हैं। माता गौरी से विवाह हुआ, माता सती से विवाह हुआ, पार्वती माता से विवाह हुआ और अनंत कितने प्रभु के विवाह हुए हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, न गिनती कर सकते हैं। लेकिन सब तमाम लोग कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवजी जी का विवाह हुआ था। नहीं भाई, इसकी पुष्टि शिव महापुराण में किया जाता है। शिव महापुराण की जब कथा होती है तब उसमें ये बताया जाता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इस बार देखिए, आप लोग को नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पता चल रहा है, तो पता जानकारी अपने पास रखिए और आगे तक भेजिए। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में द्वंद्व होने लगा, युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सर्वप्रथम पूजनीय हूं और मैं ही सर्वोत्तम हूं, आपसे भी बड़ा मैं हूं। विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप मेरी नाभि से प्रकट हुए हो, आप कैसे बड़े हो सकते हो? तो इसी द्वंद्व को भगवान शिव ने आकर रोका। और उसके बाद महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि के दिन ही भैया भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, ज्योति के रूप में प्रकट हुए और फिर वही ज्योति पृथ्वीलोक पर, पृथ्वीलोक के मानव के कल्याण के लिए। लोग बोलते हैं मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? भैया, ये हमारे प्रभु इतने करुणा निधान है कि वहां ज्योति के रूप में आए और ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रथम ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था शिवलिंग के रूप में। जैसे तभी से शिवजी जी की पूजा शिवलिंग के रूप में होने लगी। तो आप सब भी, कल महाशिवरात्रि है, भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना खूब प्रेम से कीजिएगा। व्रत सभी को रखना चाहिए, तमाम बच्चों को भी रखवाइए, आप भी रखिए। शिव बहुत सबसे करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगव भवानी सहितम नमामि। सबसे भोले भंडारी है हमारे भोलेनाथ। उनसे जो भी मांगा, रावण ने मांगा तो सोने का महल दे दिया। बहुत सीधे और सरल प्रभु हैं। आप लोग व्रत अवश्य कीजिए। और एक बात और, जो कुंवारी महिलाएं, जो कुंवारी बच्चे, हमारी कुंवारी बच्चियां हैं, वह शिवरात्रि का व्रत करती हैं, तो उनकी संभावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको अच्छा ही वर मिलेगा। और उनके कुंडली में या और भी मनुष्य के कुंडली में कोई दोष होता है, नवग्रह का कोई दोष होता है, वो शिव की कृपा से, शिव जी का व्रत करने मात्र से, उनकी पूजा अर्चना वंदना श्रद्धा भाव से करने से तमाम ग्रहों के नष्ट हो जाते हैं। कोई कहे आपको पितृदोष इत्यादि इत्यादि दोष भी शिवजी जी की पूजा करने से, शिवजी जी की अर्चना वंदना करने से, उनका व्रत करने से यह सब दोष भी नष्ट हो जाते हैं। व्रत तो सबको रखना चाहिए। आप अपने बच्चों को भी व्रत रखवाइए, इससे सनातन की वृद्धि होगी और सनातन को जानने की कोशिश कीजिए। सनातन के वेद पुराणों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो समय नहीं है कि आज कहते थे कि पहले ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, एक छेड़ दिए थे, लेकिन अब तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। अब तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास मोबाइल है, तमाम सब कुछ आप पढ़ सकते हो, सब कुछ जान सकते हो। जानोगे तभी सनातन को जानोगे, तभी सनातन को बचा पाओगे। इस कथा को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार जनों तक पहुंचाइए और प्रेम से महाशिवरात्रि का पूजन अर्चना वंदना कीजिए। और भैया खूब मौज मस्ती से प्रभु का गुणगान गाइए। हरे कृष्णा, हरि बोल, हर हर महादेव।